किसान भाइयों, ये 17 सितंबर को बिजाई किया हुआ एक हाइब्रिड सरसों की किस्म है जो आप देख रहे होंगे। अब बिल्कुल पककर तैयार होने की अवस्था में आई हुई है। नमस्कार किसान भाइयों, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु हूँ। आज एक सरसों की लेटेस्ट हाइब्रिड वैरायटी जो 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाएगी, तो हम श्री रामरतन जी के खेत में आए हैं जो हिसार ज़िले के नंगथला गांव में नंगथला चिकनवास रूट पे है। आज हम विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रामरतन जी, आप विशेष बधाई के पात्र हैं कि आपने ये बहुत ही अर्ली पककर तैयार होने वाला हाइब्रिड सीड जो है वो किसानों के लिए ट्रायल के तौर पे लगाया है। श्री रामरतन जी। नमस्कार जी। रामरतन जी, आपने इसकी बिजाई कब की है? 17 सितंबर को। किसान भाइयों, ये 17 सितंबर को बिजाई किया हुआ एक हाइब्रिड सरसों की किस्म है जो आप देख रहे होंगे। अब बिल्कुल पककर तैयार होने की अवस्था में आई हुई है। मैं आज मेरे साथ इसी फील्ड में राशि सीड कॉरपोरेशन के जो जिनके निर्देशन में ये वर्क हो रहा है, श्री त्यागी जी से मैं कुछ विशेष टेक्निकल बात पूछना चाह रहा हूँ। श्री त्यागी जी, विनीत कुमार जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। त्यागी साहब, हमें अगर आप इस किस्म के बारे में थोड़ी तकनीकी जानकारी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं विनीत कुमार एबीएम हरियाणा राशि सीड्स में इस एरिया को देख रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि राशि कंपनी हमेशा फार्मरों के लिए नई नई तकनीक और नए नए प्रकार के बीज हमेशा से देती आई है। चाहे हम हाइब्रिड कॉटन की बात करें, सबसे पहले बीटी कॉटन लाने वाली कंपनी भी राशि थी, और अब हमारा सरसों के क्षेत्र में भी ये पहला कदम है। हमारी कोशिश है कि हम किसानों को एक छमाही के अंदर 2 बार पैदावार दे के उनकी आमदनी को बढ़ा सकें। इसकी जो पिछली बार हमारे ब्रीड जो सेंटर पे ये पककर तैयार हुई, ये 95 से 100 डेज के अंदर कट के तैयार हो गई थी। लास्ट ईयर ये तकरीबन 23 सितंबर को हमने इसकी टेस्टिंग की थी और 25 दिसंबर को पक के तैयार हो गई थी। जो इसकी औसतन पैदावार वहाँ पे देखने को आई वो तकरीबन 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिली। तो हमारी कंपनी के जो ब्रीडर हैं उन्होंने हमको इस बार जो लार्ज स्केल पे ट्रायलिंग दी है, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी फार्मर सरसों लगाते हैं, तो 2 फसल में ये 2 फसल के अंदर ये उपयुक्त रहती है। तो पहला जो ट्रायल है ये हमने 17 तारीख को इस खेत में लगाया है। इसकी खासियत यही है कि सबसे पहले तो ये कम दिन में पक के तैयार हो जाती है। आज 10 दिसंबर पे का दिन है, इस खेत पर हम खड़े हैं। तकरीबन 82 डेज की एक क्रॉप है। आप देख रहे हो कि ऊपर तक यानी कि फूल इसमें झड़ चुके हैं, लगभग जो है फलियां बन के तैयार हैं। यदि हम मेन सूट की बात करें तो उस पर तकरीबन 60 से 65 फलियां हैं, और एक फली के अंदर यदि हम दानों की बात करें तो तकरीबन 18 से 20 दाने औसतन इसके अंदर अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हो किसी भी प्रकार की बीमारी इस खेत के अंदर नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक जो पत्ते हैं वो बिल्कुल साफ हैं, रोग रहित हैं। तो हमारी कोशिश है कि बीमारी आने से पहले ही एक फसल किसान को मिल जाए। और दूसरा, जब ये पक के तैयार होगी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगले 10 से 15 दिन में ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग करा के इसी खेत के अंदर दोबारा भी सरसों का टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं पहली बार कितनी पैदावार निकलती है। अगर हम पिछले डाटा की बात करें जो हमारे रिसर्च अनुसंधान केंद्र पर आया है, वो तकरीबन 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ था। तो यहाँ पे भी आज की तारीख में अगर हम देख के बात करें तो लगभग उसी दिशा में ये फील्ड जा रहा है। बाकी जब फाइनल होगा हम आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। धन्यवाद त्यागी जी। मैं थोड़ा सा एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं जो अभी समय से पहले की बात है। आज हम 10 दिसंबर 2021 को इस खेत में खड़े हैं और तापमान के मामले में देखें तो तापमान औसत चल रहा है। तो इस फसल के हार्वेस्टिंग से पहले जो सरसों को सबसे बड़ा खतरा पाले से होता है, तो क्या ये फसल पाले से 100% अपना बचाव कर पाएगी? श्री त्यागी जी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, पाला जो फसल सरसों की फसल है वो कहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, जब फली बनती हैं उस टाइम पे यदि पाले का असर आता है तो वो फली दब जाती हैं या वहाँ पे पूरी में बन ही नहीं पाती। तो आज यदि हम बात करें इसमें, अगर आज पाला पड़ता है तो 0% भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो इसका पौधा है वो अपनी 100% जो फली है वो तैयार लगभग कर चुका है। अब आप देखेंगे
ऊपर इसका फूल झड़ चुका है और जो फलियां हैं वो पूरी मैच्योर हैं। तो आज की तारीख में इसके ऊपर कोई भी पाले का असर या पाले का नुकसान नहीं होने वाला। श्री त्यागी साहब, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आपके ये जो ट्रायल हैं ये अगले साल तक किसानों को किस सतर पर उपलब्ध हो जाएंगे? क्योंकि आज हम ये जो वीडियो जो ही अपलोड करेंगे बहुत सी क्यूरीज आएगी जो हम अपने इसके 2-3 वॉल्यूम्स में सभी किसानों की क्यूरीज को दूर करेंगे। तो त्यागी साहब, अगले साल इसको कितने प्रतिशत किसानों को ये सीड अवेलेबल हो पाएगा? जी ज़रूर। ये क्वेरी देखो, अभी आज हम 10 दिसंबर में यहाँ पे हैं। यदि जिस हिसाब के डाटा हमारे रिसर्च अनुसंधान केंद्र पर आए हैं और वही टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पे पककर तैयार होती है, तो डेफिनेटली अगली साल हम कुछ स्केल पे इसको मार्केट में लेके जाएंगे और अगली साल और लार्ज स्केल पे काफ़ी फार्मरों को हम ट्रायल के रूप में भी इसको लगा कर देखेंगे। जो भी फार्मर इसका बीज लगाना चाहेगा वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। ये हम अगली साल भी ट्रायलिंग में भी रहेगा और अगर सक्सेस होता है तो मार्केट में भी 100% हम थोड़ा बहुत बीज देने की कोशिश करेंगे। विशेष आभार है त्यागी साहब। अब मैं कुछ विशेष टिप्पणियां इस किस्म पर करना चाह रहा हूं। किसान भाइयों, जब भी फसल आती है, जो आम लेवल पर फसल आती है सभी क्षेत्रों में, उस समय किसानों को जो है उस फसल का जो वाजिब दाम है वो आवक की बढ़ोतरी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो ये किस्म यदि बाज़ार में आती है और राशि सीड कॉरपोरेशन से किसानों की जैसे हमेशा मदद करता आ रहा है, इस प्रकार अगर किसानों की सरसों की इस एक बहुत जल्दी पककर तैयार होने वाले वैरायटियों में यदि मदद करता है तो ये भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी कि उनको बाज़ार में हर एक उस अवस्था का भाव प्राप्त होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे श्री रामरतन जी ने बताया, त्यागी साहब ने बताया कि ये 17 सितंबर की बिजाई की हुई है और आज 10 दिसंबर 2021 को ये 82 डेज़ के ऊपर लगभग ये अपनी मैच्योर अवस्था में है और बिल्कुल इसमें जितनी फलियों का एक आकार लेना था वो आकार ये पूर्ण कर चुकी है और अगले उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा सरसों के क्षेत्र में किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए। तो विशेष आभार है श्री रामरतन जी आपका, धन्यवाद। श्री त्यागी साहब का, राशि सीड कॉरपोरेशन की सभी टीम का, और मैं विशेष रूप से निदेशक महोदय का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस बड़े कॉरपोरेशन के, कि वो किसानों के हित में इतना कुछ सोच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे रबी सीजन में विगत वर्ष की उपेक्षा से 50% से ज़्यादा जो क्षेत्र सरसों का बढ़ा है कल्टीवेशन का, तो विशेष आभार है। हम कुछ अन्य विस्तृत जानकारियाँ समय समय पर इस किस्म के बारे में आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्ते। जय हिंद, जय किसान।